हाय एवरीवन, आज है डे 24 60 डेज चैलेंज का, जहां पर मेरा टारगेट है हिटिंग 30 लाख रुपीस ऑफ रेवेन्यू फॉर माय क्लाइंट यूजिंग गूगल एड्स। और मेरा क्लाइंट जो है B2B बिजनेस है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आज का क्या रियलाइजेशन है मेरा। तो मैंने एड्स कैंपेन, मैं ऐसे सबको प्लूरल क्यों कर रहा हूँ, आज मैंने एड कैंपेन शुरू कर दिया है। और आज तो मैंने एड कैंपेन, डे 3 है मेरे एड कैंपेन की। तो आज मैंने, बिकॉज वहाँ पर मैंने एनालिटिक्स डाल के रखी है, मैं हीट मैप्स देख रहा हूँ, इसकी वजह से मुझे ये पता चल रहा है कि कुछ ऐसे सेक्शंस है जहाँ पर अच्छे खासे तादाद में लोग क्लिक कर रहे हैं, और वहाँ पर मेरे पास क्लिकेबल कुछ ऑप्शन, मतलब उसके बाद क्लिक का कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। तो वहाँ से मुझे ये लग रहा था कि यार, क्योंकि अभी उतने ज़्यादा लोग डेटा, उतना डेटा है नहीं कि जिस पे मैं कोई डिसीजन ले सकूं और उसके ऊपर एक्ट करूं। बिकॉज ऑफ विच मैं सिर्फ स्टडी कर रहा हूं, और एक बैकअप प्लान, जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था, बैकअप प्लान बना के रख रहा हूं फॉर द नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन। तो जब मैं ये एनालाइज कर रहा था कि सारे लोग एक पर्टिकुलर सेक्शन में क्लिक कर रहे हैं, जब वो उस पर्टिकुलर सेक्शन में क्लिक कर रहे हैं, मुझे ये लगा कि यार ये यहाँ क्यों क्लिक कर रहे हैं। कुछ वो एक्सपेक्टेशन है जो मैं नहीं कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, क्योंकि वो सेक्शन में आके लोग रुक रहे हैं और रुक के क्लिक कर रहे हैं। ऊपर वाले हेडलाइन पे रुक रहे हैं, फिर स्किम डाउन कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर सेक्शन पे जहाँ पर प्रोडक्ट के इमेजेस है वहाँ रुक के प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहे हैं, और उसके बाद मल्टीपल क्लिक्स कर रहे हैं उस जगह पे। ये मुझे पता चल रहा है क्यों, क्योंकि मैंने वहाँ पर हीट मैप्स डाल के रखे हैं, और वहाँ पर मुझे पता था कि वो क्लिक कर रहा है, क्या बिहेवियर हो रहा है यूज़र का वहाँ पर। ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है आपके बिजनेस के लैंडिंग पेज में होने के लिए। अगर नहीं है तो यू लूजिंग वेरी 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 गुड इन्फॉर्मेशन, जिसके बेसिस पे आप एक बहुत सॉलिड डिसीजन ले सकते हो, जो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा कि मैं क्या डिसीजन बना रहा हूँ अभी। इट्स नॉट फुली मेड बट आई एम स्टार्टिंग टू वर्क ऑन इट फ्रॉम टुमारो। तो मैंने ये एनालाइज किया कि यार वो वहाँ पर क्लिक कर रहे हैं। मेरा जो ये था कि यार क्लिक क्यों कर रहे हैं, तो मैंने ये कहा कि यार मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ अपनी लैंडिंग पेज पे। तो मैंने क्या किया, मैंने वापस गूगल पे गया, और मैं ज़्यादा पेजेस कंपटीशन के और अदर बिजनेस के देखना शुरू करा। तो जब मैं एनालाइज करना शुरू करा और मैंने खुद का बिहेवियर देखा उनकी वेबसाइट पे, आई वॉज डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग। उनके इमेज पे क्लिक कर रहा था, कुछ इमेजेस मुझे एक फॉर्म की तरफ डायरेक्ट कर रहे थे कि ये प्रोडक्ट है, इसके ये सारे फीचर्स है, इंक्वायर नाउ, और अपने डिटेल्स थे। और कुछ जगहों पर जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा था कि मैं क्लिक कर रहा था और वो मुझे स्क्रॉल करके ऊपर वाले पेज पे लेके चले जा रहे थे, वहाँ पर कुछ नहीं था, और मैं स्क्रॉल बैक करके वही इमेज पे आ गया, फिर क्लिक कर रहा हूँ, फिर वो मुझे ऊपर रिडायरेक्ट कर रहा है। तो इससे मुझे ये रियलाइजेशन हुआ है कि ये, द ओनली वे आई कुड एनालाइज दिस इज बिकॉज मेरे पास कुछ डेटा आया, छोटा सा डेटा, छोटे से तादाद का लोगों का डेटा आया है, और उनका बिहेवियर मैंने मॉनिटर किया। क्यों? क्योंकि डेटा इज किंग, डेटा के बेस पे हम डिसीजन लेते हैं। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि वो वहाँ पर जाके इमेज पे क्लिक करते हैं एक्सपेक्टिंग कि वहाँ पर दे गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, पर उन्हें वो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही। तो या तो वो वहाँ से और आगे बढ़ेंगे, जो मुझे दिखा नहीं कि वो नीचे बढ़ रहे, वो लोग बाउंस कर रहे हैं, बाउंस कर रहे हैं यानी मेरे लैंडिंग पेज से बाहर निकल जा रहे हैं। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं मेरे लैंडिंग पेज को जो मैंने बनाया है, इसमें मुझे ट्वीक्स करने हैं, और ये जो ट्वीक्स करूँगा मैं इसे टेस्ट करूँगा पैरेलली मेरे एग्जिस्टिंग लैंडिंग पेज पे। क्योंकि इस लैंडिंग पेज पे मैंने दो चेंजेस किए हैं अभी। एक, मैंने क्या किया था कि जो मोबाइल से यूज़र्स लॉग इन करते हैं और डेस्कटॉप से यूज़र लॉग इन करते हैं, उनका थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस रखा था। जो लोग मोबाइल से आ रहे हैं, दे हैव एन ऑप्शन टू कॉल मी, टू नॉट कॉल मी, टू कॉल माई बिजनेस, जो मेरा क्लाइंट है उसके बिजनेस को वो वहाँ से कॉल कर सकते हैं, ऑप्शन वन। ऑप्शन टू, मैंने वहाँ पर एक व्हाट्सएप का प्लगइन भी ऐड कर दिया है। ये कॉल वाला फीचर इज़ ओनली फॉर मोबाइल्स, डेस्कटॉप से कॉल नहीं कर पाएंगे, पर वो नंबर दिखेगा उन्हें जहाँ से वो मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे बिजनेस को, माने मेरे कस्टमर के बिजनेस को कॉल कर सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, मैंने व्हाट्सएप का फीचर इनेबल किया है, जो दोनों मॉनिटर, डेस्कटॉप और मोबाइल यूजर्स पे रहेगा।
जिसकी वजह से मैंने ये देखा है कि लोग फॉर्म नहीं भर रहे, व्हाट्सएप का लोगो देख के व्हाट्सएप पे क्लिक करके दे हैव स्टार्टेड लीड्स जनरेट होना शुरू हो रही है क्लाइंट्स के, और इनफैक्ट उनमें से एक लीड कन्वर्ट हो भी चुकी है। तो इसका मतलब एक एड ऑन से मैंने एक लीड कन्वर्ट की है क्लाइंट के लिए, दैट्स अ मॉनेटरी बेनिफिट। बट अगर मैं वो व्हाट्सएप नहीं डालता तो वो लीड नहीं आती। तो इसका मतलब ये है कि 3 दिन से अगर मैं व्हाट्सएप का वहाँ पर ऑप्शन देता तो मुझे और ज़्यादा बिजनेस जनरेट कर पाता, और आई वुड बी एबल टू हिट द क्लाइंट्स गोल इवन फास्टर। तो ये मेरी गलती थी। तो ये बेसिकली ये वीडियोस में मैं अपनी गलतियों से सीख रहा हूँ और देख रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर, बिकॉज हर बिजनेस अलग होता है, हर बिजनेस यूनिक होता है, हर बिजनेस के अंदर बेसलाइन ऑफ मार्केटिंग मार्केटिंग फंडामेंटल्स हर बिजनेस में सेम होते हैं, पर यूजर बिहेवियर डिफर करता है बिजनेस टू बिजनेस और व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू आर डीलिंग इन। अगर आप एक बी टू बी बिजनेस हो और आपका क्लाइंट एक बिजनेस है तो उसका बिहेवियर बहुत अलग रहेगा एक नॉर्मल बी टू सी माध्यम जो कस्टमर रहेगा, जो समझो वो शर्ट खरीदने आ रहा है, समझो मैं शर्ट खरीदने जा रहा हूँ, मेरा बिहेवियर, और कोई वेबसाइट पे जा रहा हूँ एक शर्ट लेना है, तो मेरा बिहेवियर बहुत अलग रहेगा। व्हेन आई एम मेकिंग अ परचेज फॉर माई बिजनेस मेरा बहुत अलग डिसीजन रहेगा, मैं ज़्यादा एनालिटिकल हो जाऊंगा क्योंकि मेरा डिसीजन विल इम्पैक्ट मल्टीपल पीपल। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है व्हेन वी आर बिल्डिंग लैंडिंग पेज। तो लैंडिंग पेज में मैंने बी टू बी एस्पेक्ट से कुछ चीज़ें कवर की थी जो मैं शायद बी टू सी में नहीं करता, पर अब मैंने जो थोड़े और स्पेसिफिक से स्पेसिफिक डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। आपको भी आपके बिजनेस में या आपके क्लाइंट के बिजनेस में यही करना है, टू अंडरस्टैंड। और मैं सबसे 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 बड़ी बात, सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी कि जो मैंने कुछ देर पहले कहा कि मैं वो जो इमेज पे जहाँ पर सारे लोग क्लिक कर रहे हैं वहाँ पर मैंने कोई एक्शन नहीं रखा, मैंने सिर्फ एज अ कैटलॉग वो जगह रखी थी, पर यूज़र बिहेवियर हैज टॉट मी कि वहाँ पर आई नीड टू गिव सम मोर इन्फॉर्मेशन टू द कस्टमर्स। तो मेरा रियलाइजेशन ये है कि जो बी टू बी बंदा आता है ही उसको तो चलो यार बिजनेस के बारे में पता चल रहा है, आपके हेडलाइन पढ़ रहा है, वो क्या आप ऑफर कर रहे हो उससे वो सेटिस्फाइड है, जिसकी वजह से वो नीचे आ रहा है, ही इज हैप्पी विद हेडलाइन, दिस इज अमेजिंग। पर वो जो नीचे आ रहा है जहाँ पर वो प्रोडक्ट देख रहा है, तो मैं क्या किया था, मैं अपने आप को कस्टमर की पोजीशन में डाला और डाल के देखा कि यार अब मुझे ये चीज़ खरीदनी है, हाउ विल आई डू। तो मेरे दिमाग में आया यार मैं स्पेसिफिकेशंस इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रखूंगा, स्पेसिफिकेशंस एज इन वेरी स्पेसिफिक चीज़ें। फॉर एग्जांपल जो मैं ये थ्रू आउट वीडियो के अंदर जो भी एग्जांपल यूज़ कर रहा था, जो एक कॉटन मिल का एग्जाम्पल, एक फैब्रिक मैन्युफैक्चरर का एग्जांपल दे रहा था जो कॉटन फैब्रिक भी बनाता है, डेनिम फैब्रिक भी बनाता है। लेट्स से मैं कॉटन फैब्रिक बना रहा हूँ तो मुझे उसके थोड़े डिटेल्स वहाँ रखने चाहिए। लेट्स से कि कोई कॉटन फैब्रिक की इमेज पे क्लिक करता है, वहाँ पर उसे दिखेगा कि यार कॉटन फैब्रिक के अंदर क्या आप सिर्फ कॉटन फैब्रिक ले रहे हो या मिक्स रह रहा है, आपके कितने जीएसएम रहेगा, जीएसएम यानी उसकी स्टिचिंग रहती है, वो टेक्निकल चीज़ें, और जो भी रेलेवेंट चीज़ें हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के हिसाब से, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हिसाब से, वो मुझे थोड़े एडिशनल डिटेल्स वहाँ डालने हैं। क्या साइज़ की थान होती है, थान कहते हैं फैब्रिक का, मुझे बहुत अच्छा आइडिया है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थान होती है, कितनी साइज़ की होती है, क्या कलर होते हैं, वेरिएशंस क्या हो सकते हैं, क्वालिटी क्या होती है, क्या ये वॉश्ड होता है नहीं होता है, एक्स वाई जेड मैं सारे एग्जांपल दे रहा हूँ। ये सारी चीज़ें अगर मैं वहीं पे डाल दूँ, इट विल बी वेरी इजी फॉर माई कस्टमर टू टेक अ डिसीजन। वो बोलेगा हाँ यार चलो यार इसके अच्छा ये भी ऑप्शन है मेरे पास, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ठीक है, अच्छा ये है क्या। तो उसके वो जब फैब्रिक पे, तो जो वो बंदा जब क्लिक करेगा इमेज पे, जैसे लोग मेरे कस्टमर के, मेरे क्लाइंट के लैंडिंग पेज पे क्लिक कर रहे थे, दे वांटेड दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सो दैट दे कैन इजीली मेक अ डिसीजन कि अच्छा ये ऑप्शन है, अच्छा ये चीज़ें भी है, अच्छा ओके, हाँ चलो मैं मुझे सही समझ आ रहा है, अब मैं फॉर्म भरूंगा। तो ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी विच आई रियलाइज, एंड वी हैव टू ओन अप विद आवर मिस्टेक एंड मूव फॉरवर्ड विद इट। हम जब तक गलती नहीं करेंगे हम सीखेंगे नहीं। दोज हु आर अफ्रेड ऑफ फेलिंग विल नेवर मूव अहेड। बी रेडी टू फेल, फेल होते रहो, फेल फास्ट, फेल फॉरवर्ड, फेल एंड गो, मूव फॉरवर्ड, जो भी बोलो, फेल फास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। ये स्ट्रेटजी रख के चल रहा हूँ। अच्छी लर्निंग मिली है, दो कम डेटा है, पर मुझे इट्स अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग की क्या गलती हो रही है। तो अभी मैं, मेरा नेक्स्ट स्टेप है टू मेक अ पैरेलल लैंडिंग पेज, और मैं ए बी टेस्टिंग करूँगा। ए बी टेस्टिंग यानी एक लैंडिंग पेज जो एग्जिस्टिंग है वर्सेस द सेकंड लैंडिंग पेज। आई डू नॉट वांट टू टर्न दिस लैंडिंग पेज कम्प्लीटली ऑफ येट, जब तक मुझे दूसरा वाला प्रूवन नहीं है
क्यों यहाँ से, क्योंकि मुझे लीड्स आना शुरू हो चुकी है, क्लाइंट को बिजनेस आ चुका है और आने वाला भी रहेगा इंशाल्लाह। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। एंड जब मैं दूसरे के परफॉर्मेंस के साथ फर्स्ट और सेकंड का परफॉर्मेंस देखूंगा तब मुझे अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या विच इज़ द बेटर ऑप्शन। दोनों में से जो भी टेस्ट जीतेगा दैट विल कंटिन्यू एंड वन ऑफ देम विल बी डिसकंटिन्यूड। हो सकता है मेरा अभी जो लैंडिंग पेज मैंने बनाया है उसे डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, पर मैं ये डिसीजन नहीं लूँगा। ये डिसीजन लेने में मदद करेगा डेटा। डेटा ड्रिवन अप्रोच फॉलो करूँगा और जो डेटा रहेगा उसके बेसिस पे मैं ये एक्शन लूँगा। आपको भी ऐसे ही करना है, डेटा बेस्ड डिसीजन लेना है। तुक्के पर, हवाई फीलिंग पे, जज्बातों पर डिसीजन नहीं लेना है, किसी की बात पे नहीं लेना है। आप डेटा को फॉलो करो, डेटा को स्टडी करो। डेटा इज़ द किंग। डेटा आपको रास्ता बताता है कि ये रास्ता आपको लेना चाहिए। आप वो रास्ता फॉलो करोगे, मल्टीपल टाइम्स आप एक चीज़ को अपग्रेड करते रहोगे टिल यू हिट अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। देन यू विल हैव टू स्टिल कीप ऑप्टिमाइजिंग इट। पर डेटा ड्रिवन ही ऑप्टिमाइजेशन करती रहनी है। डेटा को फॉलो करिए। दुनिया के सारे सबसे बड़े कंपनीज इन्वेस्ट बिलियंस ऑन डेटाज। डेटा आज इनफैक्ट आज ही मैंने देखा था कि अंबानी एंड अमेजोन हैव come together. Ambani has, I think, invested 15 billion or something of that sort on data servers to get them in India. डेटा सर्वर्स क्यों चाहिए? क्योंकि लोग डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं। डेटा स्टोर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डेटा इज द किंग। जिसके पास डेटा है ही इज रूलिंग एनी इंडस्ट्री। वो कुछ भी कर सकता है उस डेटा के साथ। तो आपके पास जो भी अपना स्पेसिफिक छोटा सा डेटा आ रहा है आपके पूल में, लेवरेज इट, learn from it and move forward. See you in the next one. Bye bye.